बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आप लोग खैर आफ़ियत के साथ होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी रेजिस्टेंस के हवाले से है कि रेजिस्टेंस क्या होती है, इसका यूनिट क्या है, इस पर कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं और किन किन इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम इसको मैयर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, तो वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि आपको इसके बारे में समझ आ सके। तो दोस्तों डेफिनेशन की बात की जाए तो रेजिस्टेंस जो होती है किसी भी सर्किट या कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी भी सर्किट या कंडक्टर के अंदर चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन को रोकने का सबब बनती है, ये चलने में रुकावट डालती है। दोस्तों जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है रेजिस्ट, जिसका मतलब है मुज़ाहमत करना, तो ये किसी भी सर्किट के अंदर जो होती है गुज़रने वाले इलेक्ट्रॉन के रास्ते में ये रुकावट डालती है। दोस्तों हिस्ट्री की बात की जाए तो 1827 में जर्मन फिजिशियन जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओहम, इसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था और इस पर इसने रिसर्च की थी। तो जो रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। दोस्तों रेजिस्टेंस जो होती है वो चार शक्लों या हालतों के अंदर किसी भी सर्किट या कंडक्टर के अंदर असरअंदाज होती है, जिसके अंदर हमारे पास है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया और टेम्परेचर। तो दोस्तों इन चारों को मिलाकर हमने एक रेजिस्टेंस का फार्मूला बनाया है। तो इन चारों को हम लोग अलग अलग भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों रेजिस्टेंस का फर्स्ट लॉ जो है वो कहता है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है अगर एक चीज़ को बढ़ाया जाए तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है। तो इसी तरीके से अगर लेंथ हमारी किसी कंडक्टर की ज़्यादा होगी तो उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। तो इसको समझाने के लिए मेरे पास ये दो अदद कंडक्टर हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। बड़े के अंदर से मैं अगर इलेक्ट्रॉन को फ्लो करूँगा तो उनको टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर यही छोटा कंडक्टर मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ पे मुझे कम वक्त के अंदर मेरे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे, तो रेजिस्टेंस भी मेरी कम हो जाएगी। दोस्तों सेकंड लॉ ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो कहता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। मतलब कि जो भी कंडक्टर का एरिया होगा जितना ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस हमारी कम होगी। और इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे समझाऊं कि ये मेरे पास दो अदद जो हैं कंडक्टर हैं, इनके जो मोटाई जितनी ज़्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस हमारी कम होगी, और जितनी मोटाई कम होगी किसी भी कंडक्टर की तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी। दोस्तों तीसरा फैक्टर जो है वो टेम्परेचर है जो कि हमारी रेजिस्टेंस पर या हमारे सर्किट पर असरअंदाज होता है। तो दोस्तों जो टेम्परेचर होता है ये दो तरीक़ों से हमारे सर्किट पर या कंडक्टर पर असरअंदाज होता है। तो एक होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और दूसरा जो होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो दोस्तों कोफिशिएंट का मतलब यह होता है कि किसी भी मटेरियल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी रेजिस्टेंस में जो तब्दीली आती है इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाती है तो इसको हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, और अगर इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाए इसको हम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। तो जितने भी हमारे कंडक्टर होते हैं ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, और जितने हमारे इंसुलेटर होते हैं ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। चौथा फैक्टर जो है हमारा वो है नेचर ऑफ अ मटेरियल, यानी कंडक्टर जो है उसका मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है वो क्या है। तो दोस्तों हर मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है, कॉपर की अलग है, सिल्वर की अलग है। तो इसी तरीके से जो हमारे कंडक्टर होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो कम होती है, और जितने भी इंसुलेटर हैं इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। और इसको हम, और रो जो है एक लातीनी वर्ड है, इससे हम इसको ज़ाहिर करते हैं। दोस्तों मटेरियल की बात की जाए तो हमारे पास दो किस्म का मटेरियल यूज़ होता है रेजिस्टेंस के अंदर। एक कहलाता है नाइक्रोम और दूसरा जो है टंगस्टन। हमारे घरों के अंदर आपने 100 वाट 200 वाट के बल्ब देखे होंगे, इनके अंदर जो फिलेमेंट होता है वो टंगस्टन मटेरियल का होता है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो वो रोशन हो जाता है। तो दोस्तों दूसरा जो है नाइक्रोम, हमारे रजिस्टर वगैरह हीटर वगैरह जो है हम लोग नाइक्रोम मटेरियल के बनाते हैं। दोस्तों रेजिस्टेंस को मैयर करने की अगर बात की जाए तो हम तीन तरीक़ों से इसको मैयर कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है कलर कोडिंग,
दूसरा जो होता है हमारे पास एक स्पेसिफिक मीटर होता है जिसको हम ओहम मीटर कहते हैं, इससे भी हम मेजर कर सकते हैं। और तीसरा जो तरीका है हमारा डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये एक रजिस्टर है, इसके ऊपर कलर बैंड है। तो दोस्तों इसको हम डी कोड करके इसकी रेजिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कलर डी कोडिंग कैसे की जाती है ये मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको रेजिस्टेंस के बारे में समझ आ गई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।